अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप दैट कि आप अच्छी तरह से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तलाश ऐप के बारे में, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर डेवलप की है। और इस ऐप के ज़रिए आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उनके लिए एक सर्वे होगी। फिर उसके बाद सर्वे के बाद उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनको एनरोल किया जाएगा और एनरोल करने के बाद उनको मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में वापस लाया जाएगा। तो इस ऐप में डिफरेंट लेवल के ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल के ऑप्शंस है, डिफरेंट लेवल की आइडियाज़ के साथ डाटा को यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन सबसे लोएस्ट लेवल पे जो यहाँ पे आता है वो है सर्वाइवर जो है लोएस्ट लेवल पे अगर जो आता है, लेकिन मेन जॉब आप जो इस सारी ट्रेनिंग में है वो इसी सर्वाइवर की है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे उसी को काम करना है, उसी को सर्वे करनी है। वही इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद उसके बाद दूसरे टाइप के यूज़र जो है प्लानर के नाम से जो आइडियाज़ होंगी, प्लानर उन के उस डाटा को अप्रूव करेगा और प्लानर के बाद जोनल लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग होगी और फिर बाद में जाकर उन बच्चों को जब तक ना मेन स्ट्रीम किया जाएगा तब तक उनकी वहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइवर लेवल पे किस तरह से सर्वाइवर को अपना काम करना है और उसमें डाटा एंटर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ऐप जो है उसका लागू। पहले आप देखिएगा तलाश जेके ऐप। ये ऐप आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लेकिन इस ऐप में लॉगिन होने के लिए आपके पास आईडी होनी चाहिए, और जो आईडी होगी सिलेक्टेड सर्वाइवर्स के पास जिनको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने चुना है, और उनकी आईडीज़ उनको मिलेंगी। उसके बाद उनको फील्ड में जाकर सर्वे करना है। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको सर्वे करनी होगी। तो यहाँ पे तलाश ऐप पे क्लिक में करता हूँ। तो तलाश ऐप पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो आएगी जिसमें हमें एंटर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। हालांकि यहाँ पे मैंने डाला है यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि हर सर्वेवर के पास एक यूनिक आईडी होगी। वो आईडी उसकी और उसका पासवर्ड जो होगा वो खुद वहाँ पे डालेगा, और उसके बाद जैसे ही वो डालेगा तो उसके सामने ऐसा ही स्क्रीन आएगा। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं तो उसे स्टार्ट करने है सर्वे। जैसे ही वो डालेगा तो उसका यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो दिखाता भी है टेस्ट। जो मैं भी जिस आईडी से लॉगिन हुआ हूँ, सर्वाइवर आईडी से लॉगिन जो हुआ हूँ, उसका नाम है टेस्ट शोपियान 123। इमाम साहब जोन से है, वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप किस तरह से सर्वे करोगे उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा किस साल के लिए सर्वे हो रही है, नेक्स्ट। तो उसके बाद फिर आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो आएगा किस विलेज या किस वार्ड में आप सर्वे करने जा रहे हो। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे फील्ड होगा। तो एज ए सर्वेयर आपको चूज़ करना है वहाँ पे। सपोज़ मेरा जो विलेज था वो अलोरा था, हैबिटेशन जो है उसका नाम है अलोरा। तो हैबिटेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने आता है चिल्ड्रन सर्वेड। अगर मैंने कल सर्वे की होगी एक दिन पहले तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि जो मेरा रिपोर्ट वहाँ पे होगा, जितनी सर्वे मैंने की होगी, तो यहाँ से देख सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे भी दिखा रहा है कोई सर्वे नहीं हुई है, हाउस होल्ड भी कोई नहीं हुआ है। तो अब मैं वापस जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सर्वे करने के लिए जिस हाउस होल्ड के पास में अब जाऊँगा तो मुझे पहले उसको ऐड करना होगा। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो नीचे ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ प्लस साइन, तो इस प्लस साइन पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्लस साइन जो है, इस प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है। तो प्लस साइन पे मैंने क्लिक किया तो यानी कि ऐड करना है मुझे। प्लस साइन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं मेरे पास। सबसे पहले ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, दूसरा आता है ऐड चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन। तो हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पहले मुझे डालनी है, फिर उस हाउस होल्ड के जो चिल्ड्रन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो ऐड हाउस होल्ड पे मैं डालता हूँ। तो ऐसे ऐड हाउस होल्ड पे मेरा जो पहला पॉइंट आता है उसमें आता है एंटर हाउस होल्ड कोड। तो 123 डन। फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। सपोज मैं लेता हूँ ABC, डन। नेक्स्ट मोबाइल नंबर ऑफ हाउस होल्ड 123456789, नेक्स्ट। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए स्किप ही करता हूँ, डन। तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। फिर जो ये
हाउस होल्ड का जो हेड है क्या उसका जेंडर है, मेल है, तो मैं मेल ही लेता हूँ। उसका मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड अगर मैं लिखूँगा तो बच्चे नहीं होंगे, अगर लिखूँगा करंटली मैरिड तो भी बच्चे नहीं होंगे, अगर विडोड लिखूँगा तो ये हो सकता है कोई केस। अगर मैं लिखूँगा ऐसे ही डिफरेंट केसेस आप लिख सकते हो, वहाँ पे सेपरेटेड भी है, डिवोर्सड भी है, और उसके बाद उनमें से अगर आपको लगता है कि नहीं उनकी शादी हुई है, कुछ टाइम हुआ है, कुछ बच्चे भी है, तो मैं जाता हूँ सीधे ऐसे मूव होता हूँ। तो फिर रिलीजन पे मैं चूज़ करता हूँ, जैसे कौन सा उसका रिलीजन होगा। तो फिर सोशल ग्रुप क्या है, वो जनरल है, ओबीसी है, या और कोई जिस ग्रुप को मैं चूज़ करूँगा एसटी अगर है तो एसटी को मैंने यहाँ से चूज़ किया। तो उसका जो मेन ऑक्यूपेशन जो है हाउस होल्ड के बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो उनका ऑक्यूपेशन जो है कल्टिवेटर ही से है। नेक्स्ट, वेदर द फैमिली इज इंक्लूडेड इन बीपीएल और नॉट, अगर मैं लिखूँगा नो तो सीधे नो ही पे सिलेक्टेड है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं एज के हिसाब से, तो मैं लिखूँगा मेल अगर उनमें से एक है और उनका एक बच्चा है, यानी कि एक हाउस वाइफ है और एक बच्चा है, यानी 3 लोग हैं टोटल, तो फीमेल तो डेफिनेटली 2 आएंगे। तो यहाँ पे टोटल मेरा 3 बन जाता है, ट्रांसजेंडर कोई नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ, यानी 3 लोग मैंने यहाँ पे डाले, बच्चा उनका एक डाला। जो बच्चा मैंने उनका एक ही लिया है यहाँ पे, तो उसकी एज मुझे बतानी है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बाय एज, तो कितने बच्चे हैं, 3/5, 6/10 कितने हैं, 6/10 है मेरे यहाँ पे एक। नंबर ऑफ 3 to 5 कोई नहीं है, इनमें से भी कोई नहीं है, इन पे 0 0 रहने दो। नेक्स्ट, माइग्रेशन डिटेल्स, अगर माइग्रेशन हुई है तो उनकी डिटेल्स डालनी होगी। आउट माइग्रेशन डिटेल्स, नो माइग्रेशन पे मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, तो ये सारे कॉलम्स वहाँ पे चले जाएंगे। देखिए अगर मैंने माइग्रेशन लिखा तो माइग्रेशन की डिटेल्स डालनी होगी, किस डिस्ट्रिक्ट से आया, कहाँ से वगैरह, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप देख सकते हो वहाँ पे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे नो माइग्रेशन में ले जाता हूँ। तो नो माइग्रेशन के बाद मेरा हाउस होल्ड 1 2 3 ABC ऐड हो गया। अब हाउस होल्ड मेरा ऐड हो गया। अब इस हाउस होल्ड के लिए मैं अब बच्चे की इन्फॉर्मेशन डालूंगा। हाउस होल्ड मेरा डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है 1 2 3। नेक्स्ट, सीरियल नंबर ऑफ चाइल्ड यहाँ पे 100 आ गया डिफ़ॉल्ट। नेम ऑफ द चाइल्ड जो है मेरा वहाँ पे अब मैं बी लूँगा, बच्चे का नाम सपोज, डन। नेक्स्ट, फादर्स नेम लेता हूँ ABC, क्योंकि मैंने हेड ऑफ द फैमिली भी वही लिया था, 3 ही लोग हैं तो यही लेता हूँ। ABC मदर्स नेम XYZ, डन। नेक्स्ट, आधार अवेलेबल है कि नहीं, बट नॉट रेडी टू शो। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका, डेट ऑफ बर्थ सपोज 31 मार्च 2014, मैंने 6 साल की एज ली है, तो यहाँ पे मुझे ख्याल रखना होगा जब मैं डेट ऑफ बर्थ दूँ, क्योंकि मैंने जो पहली जब हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन डाली उस वक्त मैंने बच्चे की एज ली थी 6 to 10 ईयर्स। अब यहाँ पे मुझे ख्याल रखना है बच्चे की एज आनी चाहिए एटलीस्ट 6, तो मैं 14 से ही लेता हूँ, तब जाकर 6 ईयर्स का एक मामला आ सकता है मेरा। तो एज एंड कंप्लीटेड ईयर्स एज ऑन 31/3/21 7 ईयर्स होता है उसका। नेक्स्ट, जेंडर क्या है बच्चे का, फीमेल, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिखा है फीमेल 2 है, मेल 1 है। नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस बच्चे का वो शादीशुदा मत है, नहीं बच्चा ही है यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सिलेक्टेड नहीं आया होगा कहीं। देखिए यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे की एज कम है, यहाँ पे जो ऑप्शन है कि नेवर मैरिड ये स्टेटस यहाँ पे हाईलाइट नहीं होंगे। डज द चाइल्ड हैव ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, नो, अगर होगी तो वहाँ पे मुझे चूज़ करनी है कौन सी। चाइल्ड फंक्शनिंग सीइंग, नो डिफिकल्टी वगैरह, नो डिफिकल्टी। नेक्स्ट, इज़ द चाइल्ड एंगेज्ड इन वर्क, नो, क्या बच्चा कुछ काम में मालूमत है, नो। करंटली एनरोल्ड इन AWC, क्या AWC में कहीं पे एनरोल है या प्री स्कूल में, सपोज मैं समझता हूँ वो 6 साल का है तो प्री स्कूल में वो क्लास फर्स्ट में है वो। नेक्स्ट, डज द चाइल्ड ट्रैवल आउटसाइड द विलेज लोकलिटी टू स्कूल, नो, घर पे ही स्कूल है, अगर दूंगा तो डिस्टेंस देनी है। चाइल्ड स्टेटस जो है लेबर मत कर रहा है या और कुछ, नन। वेदर द चाइल्ड इज ड्रॉप आउट आर अटेंडिंग स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट, वेदर द चाइल्ड इज ड्रॉप आउट आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल ड्यू टू, नो, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, वो तो पढ़ रहा है स्कूल में। स्ट्रेटजी फॉर मैन स्ट्रिंग अप आउट ऑफ स्कूल, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ पे एडमिशन करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं आएंगी, क्योंकि इनमें हाईलाइटेड नहीं आएंगी, क्योंकि वो बच्चा मैंने जो दिखाया है ऑलरेडी स्कूल में दिखाया है मैंने। नेक्स्ट, अब समरी, अब मुझे सबमिट करना है, तो सबमिट मैंने किया, थैंक यू योर डाटा हैज़ बीन सबमिटेड, अब मेरा डाटा सबमिट हो गया। इस तरह से अब चिल्ड्रन सर्वे में दिखाऊंगा। देखिए अब मैं जब पहले जाता हूँ, फिर से जाता हूँ मैं पहले ही ऑप्शन पे, जब मैं पहले जाता था फर्स्ट कॉलम पे, तो चिल्ड्रन सर्वे पे जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा एक बच्चे सर्वे हुआ है, एक बच्चे की सर्वे हुई है, हाउस होल्ड भी एक आया है, उस हाउस होल्ड की डिटेल्स आएंगी, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे डाला है।
लेकिन अब उसके आगे ये डाटा अब इतना ही नहीं रहेगा। इसके आगे अब इस डाटा को